Good morning everyone. My name is Pooja Wankhede and today we are going to learn about the remaining subunit of unit 4, that is work design, in which we are going to study about work study, method study, work measurement, work sampling. Okay, so starting with work study, what is the meaning of work study? Okay, meaning of work study or work analysis is the discipline of industrial engineering that uses various techniques to quantitatively measure or estimate work. Okay, यहाँ पे देखो वर्क स्टडी की और वर्क एनालिसिस ये क्या है? इट इज़ अ डिसिप्लिन यानी ब्रांच है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो क्या करती है? इट इज़ अ टेक्निक टू क्वांटिटेटिवली मेजर और एस्टिमेट वर्क. जो काम कर रहे हैं उसको हमें मेजर करना है टू इंक्रीज द अमाउंट प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है. इसके लिए हम क्या करते हैं? वर्क स्टडी या वर्क एनालिसिस करते हैं बाय इम्प्रूविंग द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है. गोइंग फर्दर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी? वर्क स्टडी इज डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ नॉलेज concerned with the analysis of the work method and the equipment used in performing a job, the design of an optimum work method and the standardization of a proposed work methods. तो देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है, इट इज़ डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ द वर्क मेथड. वर्क मेथड यानी जो हम एक्चुअल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगेंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ जॉब, मतलब वो प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन ऑफ एन ऑप्टिमम वर्क मेथड. तो उसे हम क्या करते हैं? वर्क स्टडी ऐसे कहते हैं. वर्क स्टडी इज ऑल्सो अंडरस्टूड एज अ सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, तो वर्क स्टडी इज अंडरस्टूड एज अ सिस्टमैटिक ऑब्जेक्ट. इट इज़ अ सिस्टमैटिक ऑब्जेक्ट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, यानी हमें क्या करना है? उसका अच्छे से एग्जामिनेशन करना है ऑफ द फैक्टर्स. जो फैक्टर्स जो है वो जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, ऐसे फैक्टर्स का हमें यहाँ पे अच्छे से एग्जामिनेशन करना है फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट. इट मेक यूज़ ऑफ टेक्निक्स ऑफ मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट. ठीक है, तो देखो वर्क स्टडी मेजर करने के लिए हम दो मेथड टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं. जो फर्स्ट है मेथड स्टडी एंड सेकेंड इज वर्क मेजरमेंट टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी. जो भी ह्यूमन्स और मटेरियल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको अच्छे से उसका यूज़ करते हुए हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है. ओके, गोइंग फर्दर एज यू कैन सी work analysis is done in two ways. Okay, as we have discussed, it is done by method study and other is work measurement. Method study is used to simplify the job and develop better methods. To simplify the job यानी जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, यानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. एंड टू डेवलप अ बेटर मेथड्स. जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोडक्ट, तो वी शुड यूज़ बेटर methods in order to develop the work or the product. Okay, and work measurement will quantitatively measure work. Okay, this work measure क्या करता है? work measurement क्या होता है कि जो हम actual work परफॉर्म कर रहे हैं तो quantitatively वो work measure करना है, तो work measurement हम यूज़ करते हैं. तो देखो work analysis करते हुए अगर method study and work measurement both अगर हम अप्लाई करते हैं तो it will enhance our productivity. Okay, that is the only aim of our study. Okay, going further we will discuss the definitions of method study and work measurement. Okay, सबसे पहले देखो method study. It is the systematic recording and critical examination of existing and proposed ways of doing work as a means of developing and applying easier and more effective methods and reducing cost. ठीक है, तो मेथड स्टडी क्या है? तो देखो एक आधा प्रोडक्ट या हम बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट को बनाने के अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग तरीके से हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो हमें क्या करना है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना है हर एक वे का कि जिससे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं. एंड उसमें से जो सिंपलर वे है, ईजियर वे है वो चॉइस करना है जिससे हमें देखो इफ़ेक्टिव मेथड भी वो होंगी एंड कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस होंगी. तो ऐसे मेथड को हमें चॉइस करना है. So it is all about method study. And then work measurement, the application of techniques designed to
establish the time for a qualified worker to carry out a specified job at a defined level of performance. वर्क मेजरमेंट यानी क्या कि हम जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोडक्ट, तो वो टेक्निक जो है एक क्वालिफाइड वर्कर यानी स्किल्ड वर्कर वो सेम जॉब परफॉर्म करने के लिए बाय यूजिंग दैट टेक्निक कितना टाइम लेता है, तो वो दैट मेजरमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज वर्क मेजरमेंट. ओके, गोइंग फर्दर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी. देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे वर्क स्टडी कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्क स्टडी. इट इज़ टू एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब. अभी जो फिलहाल हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ जॉब सिस्टमैटिकली इन ऑर्डर टू डेवलप अ न्यू एंड बेटर मेथड्स. ओके, तो वर्क स्टडी क्यों कर रहे हैं हम? इन ऑर्डर टू एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब एंड सिस्टमैटिकली इन ऑर्डर टू डेवलप अ न्यू एंड बेटर मेथड्स. ओके, टू मेजर द वर्क कंटेंट ऑफ अ जॉब बाय मेजरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब. ठीक है, अभी देखो जो हम एक आधा जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए कितना टाइम हमें लगेगा फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर एंड हेंस टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड टाइम. एक अगर क्वालिफाइड यानी स्किल्ड वर्कर है तो उसको वो सेम जॉब परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो वो टाइम इस्टेब्लिश करेंगे हम, जिसे हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम. ओके, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन मशीन मटेरियल रिसोर्सेज एंड टू अचीव बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. ओके, तो देखो हमारा मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्टिव वर्क स्टडी का क्या है? वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. सो वी कैन इंक्रीज दिस प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है. हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? तो देखो ह्यूमन यानी मैन पावर हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, मशीन्स होती है, मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं. तो वी नीड टू अचीव बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. ओके, दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क study, and another objective is to improve operational efficiency. Okay, so this is all about the objectives of work study. Going further, as you can see in this slide, relationship of time and motion study of work, motion study to work study is given in this slide. Okay, as you can see, work design, motion study and time study, these two methods are applied to work design. Okay, as you can see in the time study, what we do, in time study we develop by Taylor. Time study is developed by Taylor. It is given to work measurement, in which objective of it is to improve control by more accurate planning, estimating and evaluating performance. Okay, then work measurement के लिए alternative method जो है वो है method study और operation analysis. Its main objective is to improve operations by more effective utilization of all resources. Okay, then time studies का एक जो टाइम स्टडी के लिए जो और मेथड यूज़ होती है उसे हम मोशन स्टडी कहते हैं. यूज टू फाइंड द फास्टेस्ट मोशन सीक्वेंस. ओके, डेवलप बाय गिलबर्ट्स. ओके, सो this diagram shows us about the work relationship of time and motion study to work. Okay, going further, basic work study procedure. We are going to study about the basic work study procedure, how this work study conducted. Okay, so very first select the job or the process or the operation to be studied. ओके, जो जॉब हमें परफॉर्म करना है या प्रोसेस हमें परफॉर्म करनी है, ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, वी नीड टू सिलेक्ट दैट फर्स्ट, देन रिकॉर्ड ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द जॉब और प्रोसेस और ऑपरेशन यूजिंग सुटेबल चार्टिंग टेक्निक्स. ओके, तो हमें क्या करना है, वो जॉब या प्रोसेस या ऑपरेशन के रिलेटेड जो भी सूटेबल चार्टिंग टेक्निक्स है उसे हमें राइट डाउन करने हैं, सच एज ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट्स and flow process charts etc. Okay, examine critically all the recorded facts, questioning the purpose, place. ओके, तो देखो अभी जो भी हमारे पास रिकॉर्डेड फैक्ट्स होंगे तो हमें क्या करना है, उसका क्वेश्चनिंग द पर्पस, जो पर्पस है उसके लिए क्वेश्चनिंग करनी है. देन प्लेस डिसाइड करना है, सीक्वेंस, पर्सन एंड द मीन्स ऑफ डूइंग द जॉब और प्रोसेस और ऑपरेशन वो हमें सबसे पहले डिसाइड करना है. देन गोइंग फर्दर, डेवलप द न्यू मेथड फॉर द जॉब और प्रोसेस और ऑपरेशन. जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसे स्टडी करने के बाद हमें क्या करना है, न्यू मेथड डेवलप करनी है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ जॉब, प्रोसेस और ऑपरेशन. मेजर द वर्क कंटेंट एंड एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड टाइम यूजिंग एन एप्रोप्रिएट वर्क मेजरमेंट टेक्निक. ठीक है, जो अभी न्यू
न्यू मेथड हम इस्टेब्लिश करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब प्रोसेस और ऑपरेशन, वी नीड टू फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट पर्पज, ओके, एंड दैट एप्रोप्रिएट वर्क मेजरमेंट टेक्निक शुड बी देयर, ओके। डिफाइन द न्यू मेथड फॉर द जॉब प्रोसेस एंड ऑपरेशन। अगर उसमें से हमें मिनिमम टाइम में अगर अच्छे से अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है तो वी नीड टू डिफाइन दैट न्यू मेथड बाय विच दैट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, ओके। इंस्टॉल द न्यू मेथड एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अभी जो न्यू मेथड हमने फाइंड आउट की है तो उसे हमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पे हमें अप्लाई करना है। मेंटेन द न्यू मेथड फॉर द जॉब प्रोसेस एंड ऑपरेशन। और अभी के बाद जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हम सेम मेथड यूज़ करेंगे, ओके। गोइंग फर्दर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी तो हम कर रहे हैं बट उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ओके। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑपरेशनल इफिशिएंसी वी नीड टू डू वर्क स्टडी, ओके। रिड्यूस material cost and then improved workplace layout, better manpower planning and capacity planning, fair wages to employees, then better working condition to employees and improved workflow. These are the benefits of work study, okay. Going further, as you can see, work study is divided into two types, that is method study and work measurement. We will going to study method study and work measurement in details in this slide, okay. In method study, what we need to do, we need to select the work to be studied. जो काम हमें स्टडी करना है उसको हमें सबसे पहले स्टडी करना है। देन record the present method to limit of detail economically justified using operational process chart, then flow process chart, motion charts and film analysis charts, ठीक है। तो देखो सेकेंडली एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि जो वर्क हमें स्टडी करना है उसको हमने डिसाइड कर लिया, देन उसके बाद वो जो वर्क स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क करने के लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो मेथड का जो भी लिमिटेशंस होंगे या डिटेल होंगे इकोनॉमिकली जस्टिफाइड तो वो हमें नोट डाउन करने हैं बाय यूजिंग ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, मोशन चार्ट और फिल्म एनालिसिस चार्ट। वंस वी हैव record the present method to limit the detail economical justified, then we will go further to examine the facts critically considering in term process purpose place सीक्वेंस पर्सन एंड मीन्स, ओके। एक बार हमने उसके लिमिटेशन सर्च कर लिए कि तो उसके बाद हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है फैक्ट्स कंसिडरिंग इन टर्न पर्पस प्लेस सीक्वेंस पर्सन एंड मीन्स। और उसके बाद डेवलप बेस्ट मेथड अंडर प्रिविलिंग सर्कमस्टेंसेस, ओके। जो भी हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस है, प्लेस, सीक्वेंस, पर्सन, मीन्स, उसके अकॉर्डिंग हमें न्यू मेथड वहाँ पे डेवलप करनी है। एंड एक बार वो मेथड अगर अच्छे से अप्लाई हो गई तो उसे हमें डिफाइन न्यू मेथड यानी वो मेथड को हमें डे टू डे लाइफ में मेंटेन करना है। इंस्टॉल एंड मेंटेन द न्यू मेथड टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, ओके। सो जो भी न्यू मेथड हमने डिसाइड की है बाय कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, वो मेथड हमें डे टू डे लाइफ में इंस्टॉल करनी है या मेंटेन करनी है इन ऑर्डर टू गेट अ हायर प्रोडक्टिविटी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड स्टडी। देन व्हाट इज हाउ दिस वर्क मेजरमेंट इज कंडक्टेड, ओके। वर्क मेजरमेंट करने के लिए सेम हमें सबसे पहले सिलेक्ट द वर्क टू बी मेजर्ड। जो वर्क हमें मेजर करना है यानी जो हमें मेजर्ड करना है क्वांटिटेटिवली वो उसको हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद रिकॉर्ड वेयर नेसेसरी इफेक्टिव एंड इन इफेक्टिव टाइम अंडर एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशन, ओके। तो देखो स्पेसिफिक वर्क बनाने के लिए हमें जो टाइम लग रहा है, इफेक्टिव टाइम जो हमें लग रहा है तो वो हमें नोट डाउन करना है। देन उसके बाद एग्जामाइन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इन इफेक्टिव टाइम। जो इनइफेक्टिव टाइम या वेस्ट टाइम है, जो टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है तो उसको हमें एलिमिनेट करना है बाय एग्जामिनिंग, ओके। देन वंस दैट इनइफेक्टिव टाइम इज एलिमिनेटेड देन डिफाइन द मेथड टू बी यूज्ड, ओके। तो फिर उसके बाद हमें न्यू मेथड वहाँ पे डिफाइन करनी है कि जिसके थ्रू हमें क्या होगा कि जिसके थ्रू हमें अच्छे से मतलब कम से कम टाइम में हमें
अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। वी नीड टू नोट डाउन दैट, ब्रेक डाउन जॉब इनटू एलिमेंट्स। जो भी हम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमें स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। देन मेजर क्वांटिटी ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन द मेथड बाय टाइम स्टडी, synthesis and analytical estimating, and once that was done, estimate normal time and add relevant allowances to determine standard time or work unit value। ओके तो अभी देखो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जॉब है उसको हमें एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, हर एक एलिमेंट को कितना टाइम लग रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट स्टैंडर्ड टाइम वी नीड टू फाइंड आउट। ओके once that is done we will going to achieve higher productivity। so this is all about work measurement। okay so we will study this method study in detail। okay work method analysis or method study is a scientific technique of observing, recording and critically examining the present method of performing a task or job operation with the aim of improving the present method and developing a new and cheaper method। ठीक है, तो मेथड स्टडी में हमने अभी देखा, मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग वर्क या टास्क या जॉब हम परफॉर्म कर रहे हैं बाय ऑब्जर्विंग, बाय टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्विंग, रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकली एग्जामिनिंग, वी नीड टू डेवलप इट इन ऑर्डर टू गेट अ न्यू मेथड विद द चीपर कॉस्ट। ओके व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मेथड स्टडी? To study the existing or proposed method of doing any job or activity। जो अभी existing method है in order to produce a job, और proposed method है in order to produce a job, we need to study that thoroughly। then to develop an improved method to improve productivity and to reduce operating cost। okay to develop an improved method means जो भी method हम use कर रहे हैं उसको हमें develop करनी है to improve productivity and to reduce operation cost। okay to reduce excessive material handling movement and thereby reduce fatigue of workman। जो excessive material यानी जो extra time हमारा waste हो रहा है in order to move the excessive material we need to cut down that so that our workman जो है उनका जो fatigue का time जो है वो reduce हो जाएगा। to improve utilization of workers। okay जितने workers हमारे पास organization में available है उन सब का utilization हमें अच्छे से करना है। then to eliminate वेस्टफुल एंड इनइफिशिएंट मोशंस। जो मोशन से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, ऐसे इनइफेक्टिव, इनइफिशिएंट एंड वेस्टफुल मोशन को हमें एलिमिनेट करना है। टू स्टैंडर्डाइज वर्क मेथड्स और प्रोसेस, working condition, machinery, equipment and tools। okay so these are the main objectives of method study। then going further, what are the advantages of method study? We are conducting this method study, but what are the advantages of this method study? work simplification that we get in through method study, then improved working methods, better product quality we will get through this method study, then improved workplace layout, improved equipment design, better working condition, better material handling and lesser material handling cost, improved workflow, less fatigue to operator, optimum utilization of all resources, higher safety to workman, then shorter production cycle time, higher job satisfaction of workman, reduced material consumption and wastage, and reduced manufacturing cost and higher productivity। these are the advantages that we will get by applying method study। okay and then factors facilitating method study, okay that are factors that are facilitating that method study that we need to study, that what are these factors? high operating cost, हाई वेस्टेज एंड स्क्रैप, एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैन। इसके वजह से हमें मेथड स्टडी करनी पड़ती है। एक्सेसिव प्रोडक्शन बॉटलनेक्स, देन कंप्लेंट्स अबाउट क्वालिटी, कंप्लेंट्स अबाउट पुअर वर्किंग कंडीशन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ ओवर टाइम। अगर दिस कंडीशंस अगर हो रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, देन वी नीड टू डू मेथड स्टडी एट दैट प्लेस। ओके going further, what is the procedure of method study that we will going to study? The very first thing is we need to select the work or job to be studied and define objectives to be achieved by method study। जो जॉब या वर्क हमें कंडक्ट करना है, स्टडी करना है, that we need to define objectives of to be achieved by method study। then record all relevant facts or information pertaining to the existing method using the recording techniques, okay such as
तो हमें क्या करना है, अभी जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसके सब डिटेल्स रिकॉर्ड करने हैं बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स. व्हाट आर दिस टेक्निक्स? दैट इज प्रोसेस चार्ट्स आर यूज्ड लाइक आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, मैन मशीन चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, then simultaneous motion chart and film analysis chart. Okay, by using all these techniques we need to record all relevant facts or information pertaining to the existing process. Okay, then going further we will going to study all of these techniques in details. Okay, so very first is what is meant by process charts. Okay, we have learnt in this slide about different process charts. We will going to understand what is the meaning of process charts. The different kinds of process charts share a common core set of symbols. Though some have additional symbol for specific and specialized process steps. Okay, we need to find out the different kinds of process chart that share a common core set of symbols, though some have additional symbol for a specific and specialized process steps. Then the common symbols of which there are only 5. Okay, जो common symbols है वो कितने हैं? 5 है. First is promulgated by the American Society of Mechanical Engineers and have become known as ASME symbol. Okay, इसमें से सबसे कॉमन सिंबल कौन सा है? ASME सिंबल. अभी देखो ये ASME सिंबल हमने कहीं बहुत से जगह पे सुना होगा. ASME सिंबल यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिंबल्स. ओके, दैट वी नीड टू स्टडी. Okay, what are these 5 basic ASME symbols that we will going to study? The very first is operation. Okay, it is usually denoted by a circle filled with red color. Operations means a main step where the part, material or product is usually modified or changed. Okay, operation यानी क्या कि जब हम raw material purchase करते हैं वो raw material पे हम क्या करते हैं? different kinds of operations perform करते हैं in order to convert them into a required product. Then red square will define the inspection. What is meant by inspection? Inspection means indicate a check for quality or quantity. हम क्या करते हैं इंस्पेक्शन में? हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करते हैं. देन ट्रांसपोर्ट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल ऑफ एरो. द मूवमेंट ऑफ वर्कर, मटेरियल और इक्विपमेंट. ट्रांसपोर्ट यानी जहाँ से मटेरियल हमारे मूव होंगे या वर्कर मूव होंगे, इक्विपमेंट मूव होंगे, उसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. देन स्टोरेज विल बी शोन बाय अ ट्रायंगल विच इज डाउनवर्ड. Control storage in which material is received into or issued from a store or an item in retrain for reference purposes. जहाँ पे हम क्या करते हैं? मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, उसे हम स्टोरेज कहते हैं. देन हाफ सर्कल विल डिनोट द डिले और टेम्पररी स्टोरेज. ओके, इंडिकेट अ डिले इन द प्रोसेस और एन ऑब्जेक्ट लेड असाइड अंटिल रिक्वायर्ड. डिले अगर हो रहा है या जो टेम्पररी हम स्टोर करके रख रहे हैं उसे हम हाफ सर्कल में दिखाते हैं. देन कंबाइंड एक्टिविटी यानी यहाँ पे देखो स्क्वायर एंड एरो अगर दिखा रहे हैं तो मतलब इंस्पेक्शन करके ट्रांसपोर्ट करना है. इट इज अ कंबाइंड एक्टिविटी. ओके, गोइंग फर्दर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट. व्हाट इज द ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट? अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दैट गिव अस ओवरऑल व्यू ऑफ एन एंटायर प्रोसेस इंक्लूडिंग द पॉइंट्स एट विच मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड. Okay, a graphic operation process chart means it is a graphic presentation that gives us an overall view of an entire process. जो भी हम प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हैं उसका ओवरऑल व्यू हमें यहाँ पे मिलेगा, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स एट विच मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस. यानी जहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल हमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो पॉइंट भी यहाँ पे ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में इंक्लूड होगा. इट कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑल ऑपरेशन नॉट इन्वॉल्व इन द मटेरियल हैंडलिंग. दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट. एज यू कैन सी in this slide, it will show operation process chart illustrating manufacturing of telephone stands. Okay, then going further, flow process chart. What is the flow process chart? The flow process chart records the steps in a process along a vertical line. vertical line में जो जो processes हम conduct करेंगे उसको हम denote करेंगे with the action type being shown by a symbol alongside the description of the action. Okay, as in the illustration. As you can see in this slide, it is a flow process chart. Okay, then going further, we will going to study about man machine chart. Man machine chart is a chart relation of how much time the machine spend while the man or the operator spending his time on his job.
ओके मीन्स जो टाइम जो मशीन को लग रहा है जब एक मैन या वहाँ पे देखो या ऑपरेटर वहाँ पे वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म करेगा तो उसे हम मैन मशीन चार्ट कहते हैं। द मैन मशीन चार्ट और सीमो चार्ट इज प्लानिंग इंडस्ट्रियल ग्राफिकल डिफाइनिंग रिसोर्सेस एक्टिविटी एट repetitive task. It is typically used to plan the activity of resources in large and medium series. जहाँ पे लार्ज नंबर या मीडियम सीरीज में एक्टिविटी हो रही है रिसोर्सेज के उसको हमें यहाँ पे प्लान करना है। ईच रिसोर्स कंटिन्यूली परफॉर्म्स द सेम टास्क. When the last task is completed, the resource runs again the first task. This state is called as cycle. Okay, a diagram is continued of a tangled cycle. The duration of the longest cycle is called as time of cycle. It is usually the time needed to produce a symbol of piece. Okay, then as you can see it is a man machine chart present method which is shown in this slide. Okay, then going for the multiple activity chart. Okay, multiple activity charts are used to show the interrelationship of individual in terms of in teams of workers. मीन्स यहाँ पे देखो एक इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर यहाँ पे दिखाया जाता है या रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड इक्विपमेंट यूजुअली ड्यूरिंग द रिकॉर्ड स्टेज और ऑफ मेथड स्टडी. द एक्टिविटी ऑफ ईच सब्जेक्ट वेदर वर्कर और इक्विपमेंट आर रिकॉर्डेड नॉर्मली एज ब्लॉक्स इन column form and against a common time scale. Okay, as you can see it this slide shows us the multiple activity chart. Okay, diagrams such as flow diagram, string diagram, cycle graph, cycle graph examine the recorded facts critically by asking questions like what is done, what is the purpose of the operation, why should it be done, who does the work, why is it done there, when is the work done and how is the work done. Okay, so flow diagram, a flow diagram is a graphical means of presenting, describing or analyzing a process. This is done by drawing small boxes which represent steps or decision in a chain of steps or decision. Okay, as you can see in flow diagram in this slide. String diagram is a simple tool for analyzing and designing workspaces such that movement can be minimized. The basic diagram simply consists of map of the work area with the actual movement of drawn on top. Okay, so this is shown as the string diagram. Then method study procedure. What is the procedure of method study? We have studied the 2 points earlier. Then third point is examine the above facts critically. Okay, critical examination is done by questioning techniques. This step comes after the method is recorded by suitable charts and diagram. The individual activity is examined by putting a number of questions. The following factors are questioned. What factors are questioned? सबसे पहले purpose, to eliminate the activity if possible. Place, to combine or rearrange the activities. Sequence, where to do sequence. Then person, who will do this kind of specific kind of thing. Then means, to simplify the activity. Then following sequence of question is used. Purpose, what is actually done, why it is done, what else should be done and what should be the done. Okay, so this will be the question that will arise in purpose. In place, where is it being done, why is it done there, where else could it be done, where should it be done. Then sequence, when it is done, why it is done, then when could it be done and when should it be done. Person, who is doing it, why does that person do it, who else could do it and who should do it. Then means, how is it done, why is it done that way, how else could it be done and how should it be done. By doing this question unwanted activities can be eliminated, number of activities can be combined or rearranged, methods can be simplified. All this will reduce production time. Okay, so fourth point is develop the improved method by generating several alternatives and selecting the best method. Okay, the answer of the question given below will result in the development of a better method. Okay, purpose के लिए what should be done, place where should it be done, then sequence when should it be done, person when who should do it, then means how should it be done. Okay, the factors to be considered while evaluating alternative and selecting the best methods are cost of implementation, expected saving in time and cost, feasibility, productivity,
productivity, then acceptance to design, production planning and control, quality control, production and sales departments, reaction of the employees to new method, and short term and long term implication of alternatives. Okay, so going further, the fifth point is define. Once a complete study of a job has been made, a new method is developed, it is necessary to obtain the approval of the management before installing it. अगर यहाँ पे हमें न्यू मेथड मिल रही है तो उसको हमें इंस्टॉल करना है, उससे पहले हमें क्या करनी है, मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना है. The work study man should prepare a report giving details of the existing and proposed method. He should give his reason for the changes suggested. Okay, so this is all about the method study. Then the report should show brief discussion of the old method, brief discussion of the new method, reasons for change, advantages and limitation of the new method, saving expected in material, labor and overheads, tools and equipment required for the new method, the cost of installing the new method including cost of new tools and equipment, cost of re-layout of the shop, cost of training the workers in the new method, and cost of improving the working method. Written standard practice. Okay, before installing the new method, an operator's instruction sheet called written standard practice is prepared. It serves the following purposes. क्यों बनाई जाती है? It will contain, it records the improved method of for future references in as much detail as may be necessary. It is used to explain the new method to the management, foreman and operators. It gives the detailed changes required in the layout of machine and workplace. It is used as an aid to training or retraining operators. It forms the basics for time studies. Okay, then the written standard practice will contain the following information: tools and equipments to be used in the new method, general operating condition, description of the new method in detail, and diagram of the workplace layout and sketches of special tools, jigs or fixtures required. Okay, then the sixth point is install the improved method in 3 phases: planning, arranging and implementation phases. This step is the most difficult stage in the method study. Here the active support of both management or trade union is required. Here the study man requires skills in getting along with the other people and winning their trust. Then finally install stage consists of gaining acceptance by the change by supervisor, getting approval of management, gaining the acceptance of change by workers and trade unions, then giving training to operators in the new method, and to be in close contact with the progress of the job until it is satisfactorily executed. Then maintain the new method by ensuring that the installed method is functioning well. Okay, so this is all about the method study procedure. Okay, I hope you understand all of these things in details. We will going to study work measurement in detail in next lecture. Okay, so thank you for listening. For any doubts you can call me or you can just